हेलो दोस्तों, दुनिया में कुछ देश बहुत कमज़ोर हैं। उन पर जब चाहे कोई भी हमला करके कब्जा कर सकता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जिन पर हमला करने से बड़े बड़े देश को भी सोचना पड़ता है। परंतु इन पर अगर कोई हमला कर भी दे तब भी इन देशों से जीतना नामुमकिन ही है। इसकी वजह है दोस्तों इन देशों की ताकतवर आर्मी, ताकतवर दोस्त और इन देशों की ज्योग्राफी। दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे ही देशों के बारे में बताना जा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इट्स उपेंद्र। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन पर दबाकर ऑल को जरूर प्रेस कर लें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा, अगर हम फ्यूचर में कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। नंबर 5 पर है ईरान। ईरान का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ ईरान है। सऊदी अरब, तुर्की और अमेरिका जैसे ताकतवर और एकजुट होने के बावजूद भी ईरान पर वर्ल्ड वार 2 के बाद से कोई भी देश हमला नहीं कर सका है। ईरान की मिलिट्री में लगभग 5 लाख सैनिक, 1658 टैंक्स, 137 फाइटर प्लेन्स और एक बड़े युद्ध में लड़ने और खुद को दुश्मन से बचाने के लिए ये सब काफ़ी है। लेकिन इससे ज़्यादा ताकत दूसरे देशों के पास है, लेकिन फिर भी इस देश में घुसना इसके पहाड़ी इलाकों की वजह से काफ़ी मुश्किल है। ईरान की गवर्नमेंट के पास बहुत से अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस का नेटवर्क है जो ईरान के हर शहर के लगभग 500 मीटर नीचे बना हुआ है। तो चलिए 4th नंबर के बारे में बात कर लेते हैं, वो है रशिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि रशिया से जीतना कितना कठिन है तो आप अपने वक्त के दुनिया के सबसे ताकतवर लोग यानी नेपोलियन और हिटलर से पूछ सकते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि इसके लिए आपको टाइम मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। नेपोलियन और हिटलर ने अपनी बेहद ताकतवर आर्मी के साथ रशिया पर कब्जा करना चाहा था, लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ा। दोस्तों रशिया की सेफ्टी की वजह है इसकी जियोग्राफी, क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा देश है, क्योंकि इसकी ज़्यादातर ज़मीन पहाड़ी, जंगलों और बर्फ़ से घिरी हुई है। वर्ल्ड वार 2 के वक्त नाजियों के रशियन हमले के वक्त रशियन आर्मी उनसे लड़ी नहीं बल्कि पीछे हट गई, क्योंकि उन्हें पता था कि हिटलर की आर्मी उनके इतने बड़े देश को पार नहीं कर पाएगी और उनके आधे सैनिक तो ठंड से ही मर जाएंगे। इस वक्त रशिया दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश है और अभी रशिया के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। तो चलिए 3rd नंबर पर बात कर लेते हैं, वो है नॉर्थ कोरिया। दुनिया के सबसे शंकी तानाशाह किम जोंग उनका देश है नॉर्थ कोरिया। इसकी दुश्मनी दुनिया के सबसे ताकतवर देशों से है, फिर भी इस पर कोई भी देश हमला क्यों नहीं कर सका, क्योंकि उसकी वजह है नॉर्थ कोरिया में दम। नॉर्थ कोरिया में करीब 10 लाख से ज़्यादा सैनिक है दोस्तों, 4200 टैंक और 222 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। और इस देश के पास है न्यूक्लियर वेपन्स जिन्हें चलाने में ये जरा भी नहीं सोचेगा। और इस देश के सबसे ज़्यादा सख्त कानून है, तो इस देश पर भी कब्जा करना आसान नहीं है। तो चलिए 2nd नंबर के बारे में बात कर लेते हैं, वो है इजराइल। इजराइल एक अरब देश है और आसपास के सभी देशों से इसकी दुश्मनी भी है, फिर भी इस देश पर कोई कब्जा नहीं कर सका, क्योंकि यहाँ के हर आम आदमी को कम से कम 3 साल और औरत को 2 साल आर्मी में रहना ही पड़ता है, जिसके कारण यहाँ का हर आम आदमी हथियार चलाना जानता है। और इसके बाद दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका का भी पूरा सपोर्ट इसी देश को है। इसके अलावा इस देश ने दुनिया का सबसे एडवांस मिलिट्री डिफेंस सिस्टम डेवलप कर लिया है, यानी कि ये देश एक सुरक्षा कवच से घिरा हुआ है। तो चलिए 1st नंबर के बाद बात कर लेते हैं, वो है अपना इंडिया। इंडिया से जीतना भी काफ़ी मुश्किल है। इसकी वजह है इसकी ज्योग्राफी और यहाँ की ताकतवर आर्मी। इंडिया के पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना कई बार हमला कर भी चुके हैं, लेकिन यह नाकामयाब रही हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी में 14 लाख सैनिक, 1750 फाइटर प्लेन और 16,000 लैंड आर्मी व्हीकल्स और बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। चलिए बात करते हैं ज्योग्राफी की। है तो आप जानते ही होंगे कि इंडियन का उत्तर भाग ज़्यादातर हिमालय से घिरा हुआ है और यह दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है। इन खतरनाक पहाड़ों में रहती है हमारी इंडियन आर्मी और दक्षिणी इलाकों को मिलाकर इंडिया 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जिसमें 700 से ज़्यादा शिप्स और न्यूक्लियर अटैक करने वाले सबमरीन्स हैं, तो इससे जीतना भी लगभग नामुमकिन। तो ये थे दोस्तों दुनिया के कुछ ताकतवर देश। आप कौन से देश से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।